बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तानी सीमा के पास ट्रेन नहीं चलेंगी, यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खास तौर पर रात के समय पर ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया में ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस पहले ही बंद कर दिया है। 24 घंटे के लिए उस डेडलाइन को काफी आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब एक और फैसला भारत की तरफ से लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रेन्स आगे नहीं चलाई जाएंगी। पाकिस्तान सीमा के पास ट्रेन्स नहीं चलेंगी। बिल्कुल, और इस पर राजकिशोर जी ये बहुत समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है जिसका कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, जो कि धार्मिक स्थलों को टारगेट करता है, बच्चों को, महिलाओं को टारगेट करता है, और ऐसे में खुद से सावधानी बरतना जरूरी है। ये सही फैसला कहा जाएगा। बिल्कुल, चूंकि उनकी तरह नहीं है ना भारत अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, और इसीलिए पूरा समय लिया गया, और उसके बाद उनके आतंकी इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त किया गया। और हम लगातार चाहते हैं कि हमारे लोग बचे, उनकी तरह नहीं कि एयर एरिया में अपने लोग को भेज दिया कि उनको वहां पर वो किया जाए। और ये तो लगातार आप देख ही रहे हैं ना कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, वो सिविलियंस पर ही हमला कर रहा है और सिविल इलाकों पे हमला कर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना से लड़ने की उसकी हैसियत औकात है नहीं, वो क्षमता है नहीं। जब भी फेस टू फेस युद्ध हुआ है उसके बाद उसको पटक के राजकिशोर जी, शायद ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा डर अब कहीं ना कहीं उन स्लीपर सेल्स का है जो भारत में भी एक्टिव हो सकते हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीधे युद्ध में तो जीत नहीं पा रहा, वो छद्म युद्ध में गए। हम अभी तो इस तरीके की परिस्थितियों में बीच में बार बार आते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे उसने तो लगातार युद्ध हमारे खिलाफ छेड़ ही रखा है, हमारे लोगों को मारता ही चला आ रहा था। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके की तैयारियां हुई हैं और हमारी सेना सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा ये मामला किसको कहते हैं कॉर्डन ऑफ किया है, तो उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन हम लगातार युद्ध में हैं। और आज की परिस्थिति में जैसा वो बिल्कुल पागलपन दिखा रहा है, सिरफिरापन दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर सर, पंजाब के फगवाड़ा में साजिश नाकाम कर दी गई है। विस्फोट के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं, पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके हैं, यहां पर लगातार पाकिस्तान की ओर से टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमले के बाद इतना बड़ा गड्ढा यहां पर देखने को मिला है। पंजाब के फगवाड़ा की यह तस्वीर है। अनुराग जी, इतना बड़ा गड्ढा ये आखिर किस वजह से हुआ होगा? क्या किस तरह का हथियार जो है यहाँ पर भेजा गया था? कोई भी नहीं है। ये एक हाई एक्सप्लोजिव दिख रहा है जो कि जमीन के ऊपर फटा है। तो ये किस तरह से भेजा है? ये ड्रोन से भी भेजा जा सकता है, लो प्रोफाइल ट्रैजेक्टरी वाला वेपन भी हो सकता है जी। तो ये जानना तो देखना। और ये इतना बड़ा गड्ढा है कि यहाँ पर गहराई इसमें देखेंगे कि एक शख्स जो है इसमें उतर जाता है और बिल्कुल समा जाता है। और ऐसे में देखिए, अंदाजा लगाइए कि कितने घातक हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। यह पंजाब के फगवाड़ा की तस्वीर है। पाकिस्तान जिसकी ओर से लगातार बार बार हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की जा रही है। राजकिशोर जी, बार बार यह कहा जा रहा है कि हम तो कुछ चाहते नहीं, ये तो भारत खुद अपने इलाकों पर टारगेट कर रहा है। कितना दोहरा रवैया, कितना बेशरम है पाकिस्तान का सत्ता प्रतिष्ठान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता। अब पाकिस्तान के नेताओं का तो क्या कहें, वो सोशल मीडिया की बात करने लगते हैं कि सोशल मीडिया में लिख लीजिए कि ऐसा हुआ था। तो हमारे यहाँ पर जो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह यहाँ पर एक एक चीज बता रही, हमने क्या किया और हमारे साथ क्या किया गया, और वो कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से पता लगा लीजिए। तो वो तो गैर जिम्मेदाराना जो रवैया उनका वो दिखाई पड़ रहा, जो कर रहे हैं वैसा बोल भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है नहीं। मैं शब्दों में थोड़ा सा बदलाव चाहूंगा सर, गैर जिम्मेदाराना नहीं, शातिराना रवैया है ये। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल से जहां पर ऊना में एक पाक की डिफ्यूज मिसाइल पाई गई है। तस्वीरें में आपको दिखाएंगे। देखिए, सेना ने मिसाइल जो है कब्जे में ले लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया दरअसल ये जो आ रहा है हिमाचल का ये ऊना इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की डिफ्यूज मिसाइल पाई गई है। हालांकि इस डिफ्यूज मिसाइल के बारे में अब जानकारी जो है भारतीय सेना की तरफ से जुटाई जा रही है। गेस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद है। अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ डिफ्यूज मिसाइल के बारे में, क्या आखिर कौन सी डिफ्यूज मिसाइल हो सकती है? ये जी किसी मिसाइल का ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पे फेंस लगे हुए हैं और ये बीच में से कटी हुई है। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि हमारी एयर डिफेंस ने इसको स्ट्राइक किया है और बीच में से इसको तोड़ दिया है। क्या सर इसे हम बड़े स्क्रीन पर दिखाएं? इसे बड़े स्क्रीन पर दिखा करके हम इसे जो है आपसे समझने की कोशिश करेंगे अनुराग जी कि ये कौन सी मिसाइल हो सकती है जिसका इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को भी टारगेट किया जा रहा है और अगर मान लीजिए बॉर्डर एरिया को पार करके यहां तक पहुंच जा रहा है। अनुराग जी आप आइए, अनुपमा सर को दीजिए वो पॉइंटर, बताइए सर इसे मिसाइल के बारे में, इसको फ्रीज करके दिखाइए। अगर आप फिंस देखें तो फिंस ये बताते हैं कि ये यस हवा में उड़ने वाली ये मिसाइल ही है, लेकिन ये बीच में से कटी हुई है। तो कटी होने का मतलब ये है कि बीच में से तोड़ा गया है इसको, और तोड़ा जाने का मतलब क्या ये माना जा सकता
है सर कि इसके कुछ और टुकड़े जो है वो कहीं और पर गिरे होंगे? बिल्कुल, इसी इलाके में तकरीबन 1 से 3 किलोमीटर के बीच में और टुकड़े भी मिलेंगे। ये बीच में से कटी हुई है मिसाइल, इसका मतलब हमारे एयर डिफेंस, यानी ये फटी नहीं है, इसको जो है हवा में मार गिराया गया है। बिल्कुल, ये हवा में मार गिराई हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊना तक अगर ये मिसाइल मान लीजिए पहुंच गई है, ये कितना बड़ा खतरा है? जी, उनके अगर आप बॉर्डर एरिया देखें तो हिमाचल बहुत क्लोज है पाकिस्तान के। ठीक है। और इसका अगर आप डायमीटर देखें, अगर इसका डायमीटर देखें इस चप्पल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 1.5 फुट का डायमीटर है। ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ी मिसाइल नहीं जी। है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 40 से 70 किलोमीटर के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बताते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सियालकोट में, पाकिस्तान के सियालकोट में फिर से सायरन गूंजे हैं। सियालकोट जो कि भारत की सीमा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सामरिक लिहाज से काफी अहमियत इसकी होती है, और ऐसे में सियालकोट भी भारत की ओर से टारगेट पर रहा है, और सियालकोट में भी फिर से सायरन गूंजते हुए सुनाए पड़े हैं। और अगर बात की जाए राजकिशोर जी, पाकिस्तान को यह मालूम था कि उसके जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वो भारत की जद से बाहर नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आखिर यह हिमाकत करने की जरूरत क्या सिर्फ चाइनीज एयर डिफेंस के सिस्टम के दम पर की गई थी, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, और उनको लग रहा था कि हर बार की तरह भारत भी जो है, जैसे ही वो नाभिकी हथियारों की धमकी देंगे उसमें दब जाएगा और पूरी दुनिया इसमें कूद जाएगी। तो दुनिया आई है, लेकिन वो कह रही कि भाई दोनों लोग लड़ो मत, क्योंकि दुनिया को भी पता है कि यहाँ पर गलती किसकी है। और भारत आज की तारीख में वो भारत नहीं है कि ऑपरेशन पराक्रम के बाद 1 साल बाद वापस ले ले, या उसके बाद 26/11 के बाद भी जो है उस तरीके की गतिविधि न करे। अब अगर आपने किया है तो भुगतना पड़ेगा। और आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स जो बदली हुई है, और मोदी का जो सीधा सीधा पूरा है, S-400 का उदाहरण ले लीजिए, बिल्कुल राजकिशोर जी। और टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया जो है वो फिलहाल परेशान। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हिमाचल के कांगड़ा से बता रहे हैं, जहां पर एक संदिग्ध वस्तु का मलबा मिला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको हिमाचल के ऊना की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये मलबा क्या किसी मिसाइल का है, या किसी हथियार, या किसी विस्फोट का है? अनुराग जी, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, यू कैन सी बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर एक बार पीसीआर को मैं कहूं, अगर ये बड़ी स्क्रीन पर एक बार ये तस्वीरें दिखा पाए तो हमारे एक्सपर्ट जो है समझा पाए। अनुराग जी, एक बार अगर आप ये समझा पाए कि ये संदिग्ध वस्तु अगर जो बरामद हुई है, क्या ये कोई विस्फोटक है, मिसाइल, ड्रोन, क्या है? ये काफी चौड़ा है, अगर आप देखें तो ये काफी बड़ा है, ये इसका डायमीटर जी। तो डेफिनेटली ये किसी मिसाइल जैसी चीज का टुकड़ा लग रहा है। और ये इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बता रहे हैं कि कोई पतली चीजें होंगी, हो सकता है ये फिन्स है जो टूट गई है गिर के। तो डेफिनेटली ये किसी मिसाइल का हिस्सा भी हो सकता है, बट स्टेज पे कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इंटरनली देखें तो इंटरनली खोखा नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है। ऊना और कांगड़ा ये वो इलाके हैं जहां पर भारत का कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर। ये जानकारी, और ऐसे में सिविलियन टारगेट ही था। ये जानकारी मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि वहां पे हमारी अपनी एस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई डाउट नहीं। ठीक है।